क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? फॉरेंसिक्स की रिपोर्ट आ गई है चंचल जी। राम जी, रक्षा करना। बैंक के लॉकर के बाहर हमें 2 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले, एक चंचल जी के और दूसरा कैशियर का। मैंने चोरी नहीं किया है सर, वो तो चोरी हुई थी इसलिए लॉकर को मैंने सिर्फ चेक करने के लिए छुआ था। वैसे हमें लॉकर के अंदर भी 2 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले, एक चंचल जी के और दूसरा सोहम के। हाँ सोहम जी, आपके हाथ के निशान अंदर कैसे आए? यही बताओगे या थाने ले चलूं? ऐसी खातिरदारी करूंगा ये जी मैं वो हूं सब निकल जाएगा। हाँ? सर जी, मुझसे गलती हो गई। सर जी, मैं लालच में आ गया था। मैं लालच में आ गया था सर। ये गलती तुमसे हुई है सिर्फ या कोई दूसरा भी इसमें इन्वॉल्व है? ये चंचल जी भी इसमें इन्वॉल्व है क्या? सर, हमने आज तक बिना पूछे पेंसिल भी नहीं उठाई, एक मूंगफली तक नहीं ली। हम क्या चोरी करेंगे? हमें तो ये भी नहीं पता था कि इस चोरी में सोहम का हाथ है। क्या बकवास कर रहे हो? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। दरोगा जी, ये दोनों मिली भगत है, मिली भगत। दोनों ने आपस में नोट बांटे, मिली भगत है ये। हम चोर नहीं है। अरे तुम चोर हो, तुम दोनों चोर हो। और मुझे क्या पता था कि मैं दोनों चोरों के बीच में बैठा हूं? दोनों मिले हुए, ये और ये। आप दोनों मिले हुए हैं। पर चंचल जी और मैं नहीं, मैं और केशव जी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगता है तुम ऊंची आवाज में दरोगा साहब के सामने बोलोगे और दरोगा साहब तुम्हारी बात पे यकीन कर लेंगे? केशव, ये क्या बात कर रहे हो? चुपचाप रहिए। ये तो आपको मालूम है पुलिस वालों का नेचर कैसा है। चुप। बोलो। सर जी, उसने चंचल जी घर जाने से पहले लॉकर से चाबी निकालना भूल गए और केशव जी ने मुझे पैसों की लालच दी, मुझे उकसाया। सर जी, ये केशव बहुत शातिर है। इसके उंगलियों के निशान आपको लॉकर पर नहीं मिलेंगे, लेकिन इसी ने इस चोरी की प्लानिंग की थी। सर जी, ये 50% का पार्टनर भी है इसमें। चोरी करना एक बात है, लेकिन किसी दूसरे को चोरी के इल्जाम में फंसाना क्यों? सर, केशव हमसे बहुत चिढ़ता है क्योंकि मैनेजर साहब हमें बहुत पसंद करते हैं। क्यों नहीं करेंगे चंचल जी? आप इतने मेहनती और ईमानदार जो हैं। थैंक यू सर। शायद इसीलिए केशव ने चोरी की और हमें फंसाने की कोशिश की, ताकि एक तीर से 2 शिकार हो जाए। सर, इसके पास लाखों रुपए भी आ जाए और इसका दुश्मन भी जेल चला जाए। चंचल जी ठीक कह रहे हैं सर, ये केशव हमेशा इनसे चिढ़ता था और मैंने इन दोनों को हमेशा खुसुर फुसुर करते हुए देखा है। केशव और सोहम,
आप दोनों को चोरी के इल्जाम में और एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। हवलदार, जीप में डालो इनको। और चंचल जी, आप जरा ध्यान रखिए अगली बार से। जी सर, सबसे पहले तो हम ही से भूल हुई ना, इसीलिए ये चोर हमें फंसा पाए। लेकिन हम आपको वादा करते हैं कि इसके आगे हम ज्यादा सतर्क रहेंगे। दरोगा जी, ये सारी साजिश जो है ना, ये सोहम की है। साजिश किसकी है और पैसा कहाँ है, वो सब हम देख लेंगे। अरे मैं निर्दोष हूँ। थाने तो चलो। चंचल जी, देखिए मुझे डॉक्टर रितेश जी का बार बार फोन आ रहा है। आप सीधे घर जाइए और उन्हें कहिए कि उनकी एफडी की पैसों की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। वो आए और अपनी एफडी एनकैश करवा ले। सर, हमसे जो गलती हुई उसके लिए हम बहुत बहुत शर्मिंदा है सर। चंचल जी, अंत भला तो सब भला। और हाँ, आपके भतीजे की शादी होने तक मैंने आपकी छुट्टी सैंक्शन कर दी है, लेकिन एक शर्त पर, शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। राम जी की कृपा है, हमारे गोलू को बचा लिया। हम कह रहे हैं जी, सुंदरकांड का पाठ करवाएंगे। अरे वाह! और मेरे पापा को बचाने के लिए थैंक यू सो मच अंकल। थैंक्स गुनगुन। तुम्हारी इतनी संस्कारी फैमिली है तो तुम्हें किसी ने ये नहीं सिखाया कि फ्रेंड्स को थैंक यू नहीं बोलते? हर बहू घर की लक्ष्मी होती है डॉक्टर साहब, और हर बहू के घर में कदम पड़ते ही घर संवर जाता है। लेकिन हमारी होने वाली बहू गुनगुन के अभी तक कदम पड़े नहीं है, बस उनकी आहट से ही ये घर संवर गया है। हमारे लिए तो ये साक्षात लक्ष्मी है। बिल्कुल जी, हम अपनी बहू बेटियों को आशीर्वाद देते हैं कि वो सौभाग्यवती रहें। और ये देखिए ना, गुनगुन हमारे घर आई नहीं है, भाग्य पहले ही खुल गया। ये तो सौभाग्यवती है ही। हम चाय लेकर आते हैं सबके लिए। अपनी बेटी पे प्यार तो हमेशा आता है, आज पहली बार गर्व महसूस हो रहा है। आई एम प्राउड ऑफ यू गुनगुन। आज अगर पुलिस हमारे घर तलाशी लेने आती ना, तो हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते। डॉक्टर साहब, आप हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। हाँ डॉक्टर साहब, आपका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। प्लीज, आप लोग मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आप लोग अपने हैं और अपनों पे एहसान नहीं किया जाता, फर्ज निभाया जाता है। गुनगुन की शादी अगर इस घर में नहीं भी होगी, तब भी आप लोग मेरी फैमिली रहेंगे। चारू जी, हम सर, आपसे ये प्रॉब्लम छुपाकर हमसे जो गलती हुई है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, गलती घर से नहीं, गलती घर के बड़ों से हुई है, हमसे और चंद्रू से। गलती तो हमसे हुई बड़े भैया, ना हम चाबी छोड़ते और ना ये नौबत आती। गोलू, गलती किसी की भी हो, चोट तो डॉक्टर साहब के मन पे लगी है। डॉक्टर साहब, हम आपसे कोई भी बात छिपाना नहीं चाहते थे। सही कह रही है गोली दीदी, क्षमा कर दीजिए हमें डॉक्टर साहब। एंड बिलीव मी सर, आप हमारे लिए मेहमान या पराये नहीं हैं।
पापा को लगा कि अगर आप लोगों को पता चल जाएगा तो आप लोगों की नजरों में हमारी फैमिली की क्या इज्जत रहेगी। आप हर्ट हुए, उसके लिए हम सब आपसे बहुत 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 माफी चाहते हैं। प्लीज आप नाराज मत होइए। जब मैंने गलती की थी तब आपने इस फैमिली को मुझे माफ करने के लिए कहा, लेकिन आज इस फैमिली से गलती हुई, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इन्हें माफ कर दीजिए। प्लीज मान जाइए डॉक्टर अंकल। डॉक्टर साहब, अगर हम आपको बता देते तो आप फौरन पैसा देकर गोलू की मदद करने की कोशिश करते। मिडिल क्लास परिवार सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, बस दो चीजों के नीचे दबकर टूट जाता है, अपमान और एहसान। बाहर वालों का अपमान और अपनों का एहसान परिवार को तोड़ देता है। इसीलिए हमने ये बात आपसे छिपाई और हमने शादी कैंसिल नहीं की थी, उसकी बस तारीख आगे बढ़ाई थी ताकि हम ये घर बेचकर बैंक की सारी रकम वापस कर दे। फिर भी अगर आपको ये लगता है कि हम गरीबों के घर आप अपनी बेटी देना चाहते हैं तो आप प्लीज रोइए मत ना। आप रोएंगे ना तो मुझे भी रोना आ जाएगा और फिर मेरा मेकअप खराब हो जाएगा और फिर मैं बहुत अजीब लगती हूँ। पापा प्लीज मान जाइए ना। गुनगुन की वजह से ही मैनेजर साहब ने हमसे पैसे नहीं लिए होंगे। पापा की परी इतनी सेल्फलेस, इतनी स्वीट भी हो सकती है, पर सिर्फ दूसरों के लिए। मेरे लिए तो बदतमीज ही रहेगी। राम चाचू, कल मुझे पता नहीं था कि आपकी परेशानी कितनी बड़ी है। तब ना मैंने ये फोटो एडिट की थी आपको हंसाने के लिए। इसे देखिए और हंसिए ना प्लीज। एक मिनट। परफेक्ट। आपकी स्माइल ना वर्ल्ड की क्यूटेस्ट स्माइल है और इस स्माइल के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बताइए डॉक्टर साहब, आपने हमें माफ किया कि नहीं? सॉरी चारू जी, गुस्से में मैं पता नहीं क्या क्या बोल गया। अरे नहीं, आपका गुस्सा तो सर आंखों पर। राम जी की कृपा से सब सही, सब अच्छा हो गया। हाँ, तो अब हम एक गीत सुनाएं। अगर आपने ऐसा किया ना तो डॉक्टर साहब आपको कभी माफ नहीं करेंगे। चारू जी, शादी? डॉक्टर साहब, शादी निर्धारित तिथि पर ही होगी। निर्धारित? बेटा, शादी ना कैंसिल हुई है ना पोस्टपोन हुई है, जिस डेट पर फिक्स हुई थी उसी डेट को होगी, ये है मतलब। और वो भी पूरी धूमधाम से। दिव्या, मुंह मीठा कर सबका। लोगों को एक परिवार भी नहीं मिलता, हमें दो प्यार करने वाले परिवार मिले हैं। राम चाचू, वो ये मत। जिस घर में तुम्हारे जैसी बहू आने वाली हो, वहां हमारे क्या, किसी के भी आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए। समोसे हो जाए? हाँ, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। अच्छा, तो चलिए सब लोग लंच करते हैं। 4:30 बजे लंच? हाँ, सबको चाचू की इतनी चिंता हो रही थी कि किसी ने खाना नहीं खाया है। तो चलिए हम सब मिलकर लंच करेंगे। हम खाना लगवाते, आइए। आइए डॉक्टर साहब, आइए। सुनो, ऊपर आना जरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी।
ऐसे कौन से ऊंचे विचार है जो सिर्फ ऊपर ही शेयर किए जा सकते हैं? वैसे भी तुम्हारे बुलाने पे मैं कहीं पे भी क्यों आऊं? तुम्हारी मर्जी है, मत आओ। जब मुझे इतनी भूख लग रही है तभी इस चंद चश्मिश को बात करनी है, पर आखिर इसे बात क्या करनी है? पता करती हूँ। म्यूचुअल फंड के एड्स देखे? उसमें लास्ट में बोलते हैं ना फटाफट म्यूचुअल फंड बाजार जोखिम के अधीन है, वैसे ही फटाफट 1 मिनट में जो भी बोलना है बोल दो। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे नीचे जाना है। डोंट वरी, मुझे सिर्फ एक ही वर्ड बोलना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। FYI, पापा की परी 3 वर्ड्स होते हैं। मैंने तुम्हें पापा की परी कहने के लिए नहीं बुलाया है। तो क्या कहने के लिए बुलाया है? थैंक यू। थैंक यू किस लिए? मेरे चाचू की हेल्प करने के लिए। उसके लिए तुम पापा को थैंक यू बोल दो, क्योंकि राउंड चाचू की हेल्प पापा ने की। लेकिन आइडिया तो तुम्हारा था, और चाचू किसी प्रॉब्लम में है ये गेस भी तुमने किया था। बैंक वालों को पैसे कैसे देने हैं ये आइडिया भी तुम्ही ने क्रैक किया। मतलब तुम्हें लगता है कि मैंने बहुत समझदारी के साथ सब कुछ हैंडल किया, बहुत मैच्योर तरीके से सब कुछ हैंडल किया, राइट? मैंने ऐसा नहीं कहा। और मतलब तो तुम्हारा वही था ना, एक बार दिल से मेरी तारीफ कर दोगे तो तुम्हारा IQ कम नहीं हो जाएगा। बोलो ना, यू रियली थिंक ना कि मैंने बहुत ही मैच्योरली हैंडल किया है? से इट। तुमने सब कुछ बहुत सही से हैंडल किया। तुम मुझे मैच्योर क्यों नहीं कह रहे हो? क्योंकि तुम मैच्योर नहीं हो। मैं मैच्योर हूं? यस। तुम मुझे मैच्योर मानो, वरना मैं तुम्हारे बाल खराब कर दूंगी। Exactly my point. How mature? Whatever. तुमने मेरे चाचू की हेल्प करके जो एक अच्छा काम किया है ना, उससे तुम मैच्योर नहीं हो जाओगी। पापा की परी। तुमने मुझे थैंक यू बोलकर जो एक अच्छा काम किया है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम तमीज़दार हो जाओगे, मम्मी के मगरमच्छ। तुम्हारी फैमिली तुम्हें टॉलरेट कैसे करती है? I mean, तुम्हारी फैमिली में सब मैच्योर है, तुम्हें छोड़ के। तुम्हारी फैमिली तुम्हें टॉलरेट कैसे करती है? I mean, तुम्हारी फैमिली में सब स्वीट है, तुम्हें छोड़कर। मैं इंसान हूँ, कोई रसमलाई नहीं जिसके लिए स्वीट होना जरूरी है। तुम रसमलाई हो भी नहीं सकते, मिस्टर ब्लैक कॉफी में डूबे हुए जले हुए टोस्ट। Can't believe मेरे जले हुए टोस्ट के साथ शादी हो रही है। तो शादी कैंसिल हो गई थी ना? हाँ, मेरी वजह से वापस हो रही है। तुम्हारे साथ शादी करना मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी पनिशमेंट है, पर राउंड चाचू के लिए और तुम्हारी स्वीट सी फैमिली की खुशियों को बचाने के लिए मैं इस पनिशमेंट को भी बर्दाश्त कर लूंगी। तो बताए, शादी कैंसिल होने की खुशी में मैंने तो हॉलिडे प्लान्स भी बना लिए थे। मतलब तुम शादी कैंसिल होने के बाद अपने पापा और बुआ के साथ हॉलिडे पे जाने वाली थी? नहीं, उनके साथ नहीं, अकेली जाने वाली थी। अकेले? बिना फैमिली के? हाँ, क्यों? नहीं, हमारे यहाँ कोई अकेले नहीं जाता। ओके, व्हाटएवर, मैं जाऊंगी। कहाँ? नैनीताल। मैंने तो कैफेज और होटल्स की लिस्ट भी बना कर रखी है। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? तुम बिना फैमिली के एंजॉय कैसे करोगी? I mean, तुम्हें अकेले क्यों जाना है? सब जाते हैं। तुम इंसान हो, कोई भेड़ नहीं हो जो सब करते हो तुम्हें करना जरूरी है। तुम्हारे पास दिमाग है ना, उसका इस्तेमाल करो, टैक्स नहीं लगेगा। तुमने मुझे यहाँ थैंक्स कहने बुलाया था या मेरी इंसल्ट करने? थैंक यू बोलने के लिए जो बुलाया था उसके लिए मैं थैंक यू बोल चुका हूँ। जिस चीज के लिए क्रिटिसाइज करना चाहिए उसके लिए क्रिटिसाइज करूंगा। सिर्फ थैंक्स बोलने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मेरा फेवर रिटर्न करना पड़ेगा। कैसे? पापा से मेरी हॉलिडे की परमिशन मांग के। तुम्हारे सोलो हॉलिडे के लिए? सोलो नहीं है, मैं किसके साथ जा रही हूँ। किसके साथ? अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ हॉलिडे के लिए जा रही हो और चाहती हो कि मैं तुम्हारे पापा से उसके लिए परमिशन मांगू?
कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।